टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप के क्या क्या टाइप होते हैं। यहाँ पे विमला मैम बोल रही है कि पहले ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट आर द टाइप ऑफ पार्टनरशिप्स ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब होता है टाइम पीरियड, टेन्योर। पार्टनरशिप एट विल, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। सबसे पहले आते हैं पार्टनरशिप एट विल। विल का मतलब जायदाद वाली विल की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। विल का मतलब है मर्जी, इच्छा, ठीक है। डू वॉट एवर योर विल सेज, आपकी जो इच्छा वो करो, ठीक है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां आपकी इच्छा है, जहां आपकी निष्ठा है, वहां पे आपको एक रास्ता मिल जाएगा, तो दैट विल। पार्टनरशिप एट विल, इनडेफिनेट पीरियड, कभी भी कोई फिक्स पीरियड नहीं होता, जब तक इन तीनों की इच्छा होगी ये तीनों जन साथ में काम करेंगे। comes to an end whenever the partner or the partners desire, जब भी इन तीनों में से कोई भी एक पार्टनर या तीनों पार्टनर डिसाइड करते हैं कि बस अब हमको साथ में काम नहीं करना है, उस दिन ये पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। इट इज एट विल, जब तक इच्छा तब तक चलाओ। देयर इज नो फिक्स पीरियड, इनडेफिनेट पीरियड, नो फिक्स पीरियड। कब खत्म होती है? व्हेन एनी ऑफ द वन पार्टनर और ऑल द पार्टनर्स डिसाइड दैट वी डू नॉट वांट टू वर्क टुगेदर। फिक्स पीरियड पार्टनरशिप क्या होता है? फिक्स पीरियड, नाम से समझ में आ रहा है, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है। स्पेसिफिक पीरियड, एक स्पेसिफिक पीरियड होता है। ऑटोमेटिकली टर्मिनेट्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। दैट मीन्स आपने जो टाइम पीरियड डिसाइड किया था, लेट्स से हमने डिसाइड किया कि वर्चुअली के लिए हम 10 ईयर्स में पार्टनरशिप में रहेंगे, तो स्पेसिफिक पीरियड हो गया। और ये कब खत्म होगी पार्टनरशिप? ऑटोमेटिकली आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द एक्सपायरी डेट। दैट मीन्स जो दिन हमारी एक्सपायरी डेट होगी, दैट मीन्स एग्जैक्टली आफ्टर 10 ईयर्स वर्चुअली की पार्टनरशिप खत्म। एंड लास्ट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब क्या होता है? फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और वेंचर। जब ये तीनों पीपल कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए साथ में आते हैं तो इसको हम बोलेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप। कब खत्म होगी ये पार्टनरशिप? इट कम्स टू एन एंड विद द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म होगा, द पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड। लेट्स से एक सीमेंट वाला बंदा है, एक पत्थर वाला बंदा है और एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर है। ये तीनों जन पार्टनरशिप में आते हैं टू बिल्ड अ बिल्डिंग और अ डैम और अ फ्लाईओवर। तो ये क्या हो गया? पर्टिकुलर पार्टनरशिप, क्योंकि डेफिनेट पीरियड नहीं है। यहीं पे अगर मैं बोलता कि ये तीनों जन पार्टनरशिप में आते हैं फॉर 5 ईयर्स, तो ये फिक्स पीरियड पार्टनरशिप हो जाती। बट बिकॉज यहाँ पे कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में आ रहे हैं। लेट्स से ये तीनों जन एक ब्रिज बनाने के लिए साथ में आते हैं, तो इट विल बी कॉल्ड एज अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। कब खत्म होगी ये पार्टनरशिप? जैसे ही ब्रिज बन जाता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर्स, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी के अकॉर्डिंग में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप मतलब जो एक जनरल सेंस की अगर आप बात करते हो, जहां पे सारे के सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। हियर द लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। व्हाट डू यू कॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप? मतलब नाम से समझ में आ रहा है यहाँ पे पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। तो इसका मतलब तो अगर देयर आर 3 पीपल, तीनों जन मिलके कोई इलीगल एक्टिविटी करते हैं, कोई फ्रॉड करते हैं, कोई लोन लेते हैं जो ये रीपे नहीं कर पा रहे, तो बैंक पैसे कैसे वसूलेगी? अगर तीनों की लायबिलिटी लिमिटेड है तो बैंक पैसे कैसे वसूलेगी? फिर ये तो गड़बड़ हो गया। बट दिस इज नॉट द केस। यहाँ पे द लायबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट वन मेंबर हैज limited liability. That means all the members except one member will have limited liability. That means suppose ये person है, इसकी liability unlimited है, बाकी दोनों की limited है, तो बैंक पैसा किससे वसूलेगी? This guy। अब आप बोलोगे सर ये तो unfair हो गया। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, don't worry। Here the liability of all partners except one partner is limited to the extent of their share in the firm. That means इन दोनों की liability कितनी होगी? जितना पैसा इन्होंने firm में लगाया है। LLP, that means Limited Liability Partnership, was enacted by Limited Partnership Act 2008। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क MCQ 1 मार्क क्वेश्चन में हमेशा आता है कि Limited Liability Partnership is governed by which act? तो ये नहीं लिख के आओगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नो, इट वॉज गवर्नड बाई लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008। याद रखना, ये जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932, लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008। अब देख लेते हैं लिटिल मोर अबाउट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इनके डिस्कशन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या होता है। मेन फीचर्स ऑफ लिमिटेड पार्टनरशिप आर द लायबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर मस्ट बी अनलिमिटेड। इस बंदे की लायबिलिटी अनलिमिटेड है और बाकी सब मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है।
The liability of all other partners can be limited to the extent of their capital contribution in the partnership firm. जैसा मैंने बताया इनकी liability क्या है, अनलिमिटेड. उन दोनों वो जो इतने मस्त स्टाइल में से खड़े हैं उनकी liability क्या है, it is limited. The partners with limited liability are called special partners or limited partners. ये बात ध्यान रखना कि इनको हम क्या बोलेंगे, ऐसे पार्टनर्स जिनकी liability लिमिटेड है उनको हम क्या बोलेंगे, लिमिटेड पार्टनर्स और स्पेशल पार्टनर्स. नेक्स्ट, द स्पेशल पार्टनर. कौन है स्पेशल पार्टनर, वो दोनों कौन है जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड है. द स्पेशल पार्टनर इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. अब लॉजिकली बात करते हैं, अगर उन दोनों की लायबिलिटी लिमिटेड है और इस बेचारे की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो बेसिकली ज़्यादा नुकसान होने का चांस किसको है, इसको है ऑफ कोर्स. क्यों, क्योंकि इसके तो पर्सनल असेट्स भी लायबल होंगे. तो डिसीजन लेने की अथॉरिटी किसके पास में होनी चाहिए, ऑफ कोर्स इसके पास में होनी चाहिए. पता चला उन लोग ने तो रिस्क फ्री होके कोई भी डिसीजन ले लिया, तो नुकसान कौन झेल रहा है, ये बंदा झेल रहा है. तो ऐसा हम नहीं करेंगे. इस बंदे को सारा का सारा राइट देंगे टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, बट दीज टू विल नॉट हैव द राइट टू इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट. देखो, द स्पेशल पार्टनर इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. सिंपल. द स्पेशल पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट द अकाउंट्स. अब स्पेशल पार्टनर कौन है, अगेन वो दोनों, और वो दोनों की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड. सो देयर लायबिलिटी इज लिमिटेड, बट प्रॉफिट एंड लॉस तो लेके जाएंगे. प्रॉफिट जानने के लिए उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो देखना पड़ेगा. सो दे हैव द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. नेक्स्ट, द स्पेशल पार्टनर, अगेन देम, द स्पेशल पार्टनर कैन विड्रॉ हिज पार्टनरशिप व्हेनेवर ही डिजायर. सो वो जब मर्जी अपने पैसे लेके वापस जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसे भी वो रिस्क कहाँ बेयर कर रहा था, रिस्क कौन बेयर कर रहा है, ये. सो स्पेशल पार्टनर के आने से या जाने से पार्टनरशिप को कोई फर्क नहीं पड़ता है. द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ द स्पेशल पार्टनर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. जैसा मैंने अभी आपको बताया, स्पेशल पार्टनर के आने से, जाने से, उसके मरने से, रिटायर होने से कोई फर्म को फर्क नहीं पड़ेगा. समझ में आ गया. एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. ये बंदा है जिसकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड. देयर शुड बी एटलीस्ट वन मेंबर हु हैज, वन पार्टनर हु हैज unlimited liability. All the other members are called as the special partners or the limited partners, and their liability will be limited up to the capital contributed by them. The special partners or the limited partners do not have the right to participate in the management of the firm, but they have the right to inspect the book of the accounts. Their death, insolvency, incapacity, retirement does not affect the existence of the limited liability partnership firm. समझ में आ गया. अब एक बार इनकी कन्वर्जेशन देख लेते हैं. भाई ये बेचारा है अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ में, उन दोनों की लायबिलिटी है लिमिटेड. तो वो क्या बोल रहा है, एज लिमिटेड पार्टनर्स यू हैव नो राइट टू इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट, हाउएवर यू कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इफ यू वांट. ठीक है, मतलब क्या है, ये बंदा क्या बता रहा है उनको, ये बंदा उनको अपनी राइट्स बता रहा है कि यू हैव नो राइट टू इंटरफेयर और पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, हाउएवर दीज टू हैव द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट्स.